टू अ ग्रेट एक्सटेंट। टू अ ग्रेट एक्सटेंट का मतलब होता है काफ़ी हद तक। अगर आप कहते हैं काफ़ी हद तक मैं सही बताया था तो इसकी इंग्लिश होगी टू अ ग्रेट एक्सटेंट आई टोल्ड यू ट्रूथ। इसका बनाने का नियम होता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, उसके बाद एक सेंटेंस रखेंगे या फिर सेंटेंस रखेंगे पहले, उसके बाद टू अ ग्रेट एक्सटेंट रखेंगे। ओके, तो आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मैं काफ़ी हद तक उसे पसंद करता हूँ। आई लाइक हर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। मैं काफ़ी हद तक उसे इम्प्रेस करने की कोशिश किया हूँ। आई हैव ट्राइड टू इम्प्रेस हर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। फॉर द लास्ट फ्यू डेज़। फॉर द लास्ट फ्यू डेज़ का मतलब होता है चंद दिनों से, कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से। बट ज़्यादातर लोग चंद दिनों से जब बोलते हैं तो उस जगह पे फॉर द लास्ट फ्यू डेज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस रखेंगे, उसके बाद फॉर द लास्ट फ्यू डेज़ रखेंगे। ओके, तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। चंद दिनों से तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो। यू हैव नॉट बिन टॉकिंग टू मी फॉर द लास्ट फ्यू डेज़। चंद दिनों से तुम मुझसे मिलने नहीं आई हो। यू हैव नॉट कम टू मीट मी फॉर द लास्ट फ्यू डेज़। वह चंद दिनों से स्कूल नहीं गया है। ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल फॉर द लास्ट फ्यू डेज़। मीन अ लॉट। मीन अ लॉट का मतलब होता है बहुत मायने रखना। अगर कोई भी चीज़ बहुत मायने रखता है तो उस जगह पे आप मीन अ लॉट को यूज़ करेंगे। जैसे इसका बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस मीन अ लॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। मीन को आप चेंज करेंगे, इसका सेकंड फॉर्म होता है मेंट, थर्ड फॉर्म भी होता है मेंट। ओके, फर्स्ट एग्जांपल है यह तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है। इट मीन्स अ लॉट टू यू। तुम्हारे ज़िंदगी में छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती है। लिटिल थिंग्स मीन अ लॉट इन योर लाइफ। तुम्हारी बातें मेरे लिए बहुत मायने रखती है। योर टॉक्स मीन अ लॉट टू मी। कीपिंग इन व्यू, ध्यान में रखते हुए। कीपिंग इन व्यू का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद एक सेंटेंस। जैसे तुम्हारे कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है तुम एक अमीर व्यक्ति हो। कीपिंग इन व्यू योर कंडीशन आई थिंक यू आर अ रिच मैन। आपका हेल्थ को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक मेडिसिन को रेकमेंड करता हूँ। कीपिंग इन व्यू योर हेल्थ आई रिकमेंड यू ए मेडिसिन। उसका बिहेवियर को ख्याल में रखते हुए उसे ठीक किया जाएगा। कीपिंग इन व्यू हिज बिहेवियर ही विल बी एग्जामिन्ड। मैं अपना शरीर को ध्यान में रखते हुए कोई भी काम करता हूँ। आई डू एनीथिंग कीपिंग इन व्यू ऑफ माई हेल्थ। गाइस, अगर आप 400 से अधिक एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उस ई बुक में 400 से अधिक एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स कवर किया गया है और उसी में से कुछ पार्ट को इस वीडियो में कवर किया गया था। ओके, तो आप जाकर के चाहें तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए आपको 99 पे करना पड़ेगा। ओके, तो आइए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। एटॉन फॉर। एटॉन फॉर का मतलब होता है प्रायश्चित करना। इसका बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एटॉन फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अगर एटॉन को सेकंड फॉर्म में दिखाना हो तो एटॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं अपने पापों को प्रायश्चित किया। आई एटॉन फॉर माई सिंस। ओके, या फिर इसका फोर्थ फॉर्म भी एटॉनिंग हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी एटॉन्ड होता है। ओके, तो आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह अपने पाप धुलने की कोशिश कर रहा है। ही इज़ ट्राइंग टू एटॉन फॉर हिज सिंस इन अ वीक और सो। इन अ वीक और सो का मतलब होता है एक दो हफ्ते में, एक आध दो हफ्ते में। अगर आप कहते हैं वो एक दो हफ्ते में जवाब देंगे, दे विल रिवर्ट इन अ वीक और सो। मैं एक या दो हफ्ते में आपसे मिलने आऊँगा। आई विल कम टू मीट यू इन अ वीक और सो। टाइड अप विद। टाइड अप विद का मतलब होता है किसी चीज़ में फंसा हुआ होना, किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना, तो उस जगह पे आप कहेंगे टाइड अप विद। जैसे मैं मीटिंग में फंसा हुआ था। आई वॉज टाइड अप विद मीटिंग। मैं वर्कलोड से फंसा हुआ था। आई वॉज टाइड अप विद वर्कलोड। हैपन टू नो। हैपन टू नो का मतलब होता है बाई चांस। जैसे कि आपको पता होगा यशई कहाँ होगी, मतलब एक बाई चांस आप उससे पूछ रहे हैं क्या बाई चांस आपको पता होगा कि यशी कहाँ होगी, तो उस जगह पे हैपन टू का यूज़ करेंगे। जैसे वुड यू हैपन टू नो वेयर वुड यशी बी। सेकेंड वन, क्या आपको पता है उसे जॉब मिल गई है। डू यू हैपन टू नो शी हैव गॉट अ जॉब। वे आउट ऑफ माई बजट। अगर आप कहते हैं ये मेरे बजट से बहुत बाहर है
तो उसकी इंग्लिश होगी दिस इज़ वे आउट ऑफ माई बजट। ये आपकी बजट से बाहर हो जाएगी। दिस विल बी वे आउट ऑफ योर बजट। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।